गुड आफ्टरनून गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज संडे था, तो मैं सोच रहा था हमारे जो पेंडिंग पीएनएल है नवंबर और दिसंबर का, वो मैं आज दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी वर्क की है और कितना हमारा बेनिफिट मिला है हमने। उससे पहले हम चार्ट को देख लेते हैं किस रेंज में हमारा काम किया है मार्केट ने। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करें तो हम 3 नवंबर से मतलब यहाँ से जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये जो ब्लू लाइन है, दोनों वर्टिकल लाइंस, यहाँ से इसके बीच में हमारा हमने जो काम किया है वो हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारा रिफ्लेक्शन कितना आया है पीएनएल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मार्केट ने ओपनिंग दी 25,700 के लगभग हमने स्टार्ट किया था नवंबर मंथ में स्टार्टिंग में, और डाउन साइड गया था 25,300 तक गया था। उसके बाद फिर से बाउंस गया अपर। इसने रेंज जो बनाई थी ये बनाई थी 26,26,318 के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई चला गया। मतलब 700 जो पॉइंट की रेंज है, 1000 पॉइंट की, इसने 1000 पॉइंट का मतलब अपसाइड मूव दिया। मीन्स 25,300 से 26,300 का मूव इसने दिया 1 दिसंबर, मतलब पूरे नवंबर तक, नवंबर मंथ अपसाइड गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार, आपको पता है कि रिट्रेसमेंट भी होते हैं, अच्छे रिट्रेसमेंट भी होते हैं, बीच में डिप भी आता है। देखिए यहाँ से 26,250 के, उसके बाद 3 दिन लगातार यहाँ से 21 नवंबर, 24 नवंबर और आपका 25 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मतलब डिप भी देखने को मिला। तो ये आपको बताता है कि मार्केट एक साइड, वन साइड डायरेक्शन कभी नहीं देता। निफ्टी स्टेबल इंडेक्स है, बहुत अच्छा इंडेक्स है। आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप करना चाहते हैं, बहुत ही विदाउट एनी टेंशन, देखिए टॉप 50 इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं वही लिस्टेड होती हैं, टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो सकते निफ्टी क्रैश हो जाएगा एकदम से। ठीक है, अपसाइड तो नहीं जाता एकदम से, अपसाइड नहीं जाएगा, क्रैश होने की संभावना है, बट कोई मेजर इवेंट ना हो तब तक कुछ ऐसा बड़ी रेंज नहीं मार्केट की रहता। मार्केट 1% की रेंज में चलता है, 100-200 पॉइंट की रेंज में ही चलता है, ये आपको पता है। तो वो उसके लिए हम काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि नवंबर का मैंने निकाल रखा है। यहाँ पे देखिए नवंबर का डिशुम। तो यहाँ पे नेट पीएनएल हमारा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 14,212 रुपये का हमारा नेट पीएनएल दिखाई दे रहा है एक एक लॉट के साथ। हम ये नवंबर तक हमने एक एक लॉट के साथ काम किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया हमने। देखिए टोटल पीएनएल तो 17,722 है, चार्जेज मिला के 3500 रुपए के चार्जेज हमारे गए हैं। मीन्स अगर आप रियल फंड से काम करोगे, मीन्स अगर आपके पास एक एक लॉट से काम करोगे, तो आपके चार्जेज सेम रहने वाले हैं, भले ही आप दो दो लॉट के साथ काम करो। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, दिसंबर मंथ का भी दिखाऊंगा आपको पीएनएल। फिर उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि चार्जेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आप लॉट बढ़ाते जाओगे ना तो चार्ज नहीं है, लेकिन आपको स्केल अप तरीके से करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है। तो अगर हम डे वाइज की बात करें, यहाँ पे हम नवंबर मंथ में, आप ये ग्रीन कलर के जो बॉक्स हैं, ये हमारे कितने हैं, ये 11 डेज हैं हम, जो कि हमें प्रॉफिट में रहे थे 11 दिन में। और लूज डेज जो है हमारे 8 दिन रहे हैं इसमें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें हमारे जो लूज डेज हैं, हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे 58% आई है। बट ताज्जुब की बात क्या है कि एक एक लॉट के साथ हमारा 14,000 रुपये का पीएनएल बना है। मीन्स हमारे जो पिछले 3 से 4 महीने की आप पीएनएल देखोगे ना, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इतना ही बन रहा है। ठीक है, एक आध परसेंट का अप साइड हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, बट मतलब मिनिमम जो है हमारा 14 से 15 हज़ार। मीन्स हमारा, अगर देखिए आप मार्जिन बेनिफिट लेके काम करेंगे तो आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आपको कैपिटल रिक्वायर जितनी आप यूज़ करते हो, मतलब 5 to 6% आप इजिली मंथली का बना सकते हो। 6 to 7% भी आराम से इस स्ट्रेटजी से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि हमारी जो कैपिटल है, अगर 5 लाख से हम बात करते हैं, 5 लाख की कैपिटल का मतलब क्या है? ठीक है, 5 लाख की कैपिटल का मतलब है कि दो दो लॉट के साथ आप काम कर सकते हो 5 लाख की। अगर 3 लाख कैपिटल है आपकी, तो 3 लाख की कैपिटल में आप यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट का यूज़ करके एक एक लॉट तो आराम से शॉर्ट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे, वो अलग बात रही। अभी बात करेंगे कि हम डे वाइज कितना हम रिटर्न जो था एक एक लॉट के साथ काम कर रहे थे। तो 3 तारीख को आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2520 रुपये का हमारा ग्रीन था। ठीक है,
फिर 4 तारीख को हमारा 2362 था, 6 तारीख को हमारा 2600 था, ठीक है। आप पिछले महीने आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। 1571 10 नवंबर को, 11 को 2820, ठीक है। फिर 12 को हमारा जो है लॉस शुरू हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही था, लेकिन वो चार्जेज में दिखा के वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। 13 तारीख को 1200। अब ताज्जुब की बात ये है कि अगर आप देखेंगे 19 तारीख को, फिर उसके बाद 19 तारीख को 2000 का लॉस, ठीक है। पहले हम लॉस की ही बात कर लेते हैं। 20 तारीख को 1600, 25 तारीख को हमारा 100 150, 26 तारीख को भी 200-250 का हुआ लॉस, और 27 तारीख को हुआ था 2400 रुपये का लॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो लॉस हैं वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और लेकिन प्रॉफिट भी हमारे उसी रेशियो में है, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है कि हमारी 58% नवंबर मंथ में एक्यूरेसी आई है, ठीक है। अगर हम एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर लॉस डेज़ के हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे, बट क्या है कि फिर भी हमारी जो रिटर्न है ना वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारे लॉस छोटे हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। आपको फोकस करना है, लॉस हमारे छोटे रहेंगे, ठीक है। लॉस हमारे छोटे रहेंगे, हमारे प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि 3700 रुपये इसमें भी प्रॉफिट बना था, ठीक है। फिर 21 तारीख को 2400, 24 तारीख को 1100, तो 28 तारीख को 2000। ओवरऑल हमारा ठीक ठाक रहा। इसमें अगर ब्रेकडाउन, अगर हमारे विनिंग जो डेज थे उसमें हम अगर बात करें तो 25,591 रुपये के हमारे इसमें हमारा प्रॉफिट था, जिसमें कि 8,000 का हमारा, अगर कैलकुलेट करोगे ना लॉस का, तो 8,000 हमारा लॉस हुआ। तो कट कटा के नेट पीएनएल हमारा आफ्टर डिडक्शन 14,000 रुपये का हुआ। तो यहाँ पे अब बात करते हैं दिसंबर मंथ की, ठीक है। तो दिसंबर मंथ की हम बात कर लेते हैं। तो दिसंबर मंथ को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी देखिए क्या होगा, मैजिक सी 2-2 लॉट के साथ क्या हो रहा है हमारा काम, ठीक है। दिसंबर मंथ में हमारा 2-2 लॉट के साथ काम शुरू हो गया था। चलिए ठीक है, ये देखिए नेट पीएनएल आपको दिख रहा होगा, टोटल पीएनएल दिख रहा है 33,450, टोटल चार्जेस देखिए 4,860 रुपये, ठीक है। पिछले महीने का जो चार्जेस था वो 3,500 रुपये था। 2-2 लॉट के साथ हमारा चार्जेस 4,800, मीन्स 1,500 रुपये, 1,300 रुपये का हमारा इंक्रीमेंट हुआ चार्जेज में। ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। देखिए दो, जैसे जैसे आप स्केल अप करोगे, ठीक है, मार्केट में आप किसी भी ब्रोकर को यूज़ करिए, रियल फंड में अगर काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको ज़्यादा ब्रोकरेज, अगर आप एक की जगह 2-2 लॉट भी करेंगे, बल्कि एक-एक लॉट में साथ आपको मीन्स ज़्यादा खर्चे लगते हैं आपके, क्योंकि आपको फिर एडजस्टमेंट में आपको फिर ब्रोकरेज ज़्यादा देनी पड़ती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा नेट पीएनएल 28,589 का शो हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे हमारा नेट पीएनएल 14,000 था, यहाँ पे लगभग डबल हो गया 2-2 लॉट के साथ। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको रिटर्न में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। आपको आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होनी चाहिए। उसके बाद चाहे आप एक-एक लॉट से काम कीजिए, चाहे आप 10-10 लॉट के साथ काम कीजिए, या फिर आप 100-100 लॉट के साथ काम कीजिए, लेकिन आपको एकदम से लॉट कभी नहीं बढ़ानी है गाइस। मैं आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे स्केल अप करना है, ठीक है, कैसे उसको स्केल अप, अब 2-2 लॉट के साथ अगर अगर आप 3 महीने 4 महीने तक आप काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर आप 2 से 4-4 लॉट बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर 4-4 से 8-8 लॉट बढ़ा सकते हो। फिर आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। मेरा जो एक-एक लॉट में मैं यार ये काम कर रहा था, मेरा इतना लॉस आ रहा था, तो 2-2 लॉट के साथ आपको सिर्फ डबल ही करना है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेशियो निकालना है, बस कैलकुलेशन है, नथिंग गाइस। इतना सिंपल टेक्निक से आप काम करोगे कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। आपको खुद करना पड़ेगा। आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, और आपको ये रहेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी में आपको अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे मार्केट में, रियल मार्केट में, तो आपको ये रिटर्न्स मिलने वाले हैं, अगर आप उसी तरीके से काम करोगे, ठीक है। सिस्टमैटिक तरीके से काम हो जाएगा, ईजी है गाइस, ज़्यादा टफ नहीं है। ट्रेडिंग को हम टफ बना देते हैं, लोग टफ बना देते हैं, दुनिया टफ बना देती है, बट है बहुत ही सिंपल चीज़। ज़्यादा उलझाना, अपने आप को बंद करो। और अभी दिसंबर की बात करेंगे, 2-2 लॉट के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 दिसंबर 1800, 2 तारीख को 6,300,
3 तारीख को 3900, फिर लॉस 4 तारीख को हुआ 2500, 5 तारीख को फिर 5100 लॉस, फिर 8 तारीख को हमारा 300 को प्रॉफिट में ही निकले। मीन्स आपको कभी-कभी ऐसा होगा कि आपको माइनर सा प्रॉफिट होगा, ठीक है? एज़ कंपेयर टू जैसा कि मार्केट है, आपका मार्केट कैसा है चार्ट बिहेवियर के हिसाब से मार्केट आपको उस दिन नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, लेकिन अगले दिन तो दे रहा है ना गाइज़। 8 तारीख को 9, फिर उसके बाद लॉस भी हुआ हमारा 1100, ठीक है? फिर 10 तारीख को 2100, 11 तारीख को 4500, ठीक है, 12 तारीख को 2000, 15 तारीख को 1000, 16 तारीख को 5100, ठीक है, और 17 तारीख को 2500, 18 तारीख को फिर लॉस 2295, ठीक है, 19 तारीख को फिर 3800। तो फिर हमारा 22 मतलब 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट में रहे, 4000 का लगभग। 23 तारीख को 4500, 4500, 26 तारीख को 2800, फिर 29 को लॉस 1100, फिर 30 को प्रॉफिट 4800, फिर 31 को 4500 का लॉस, ठीक है। तो ये हमारी अब पूरा ब्रेकडाउन मंथ का रहा। दिसंबर मंथ का मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट डेज हमारे 15 है, ठीक है, लॉस डे हमारे 7 है, टोटल डेज हमारे 22 हमने डेज में ट्रेडिंग की है, और परसेंटेज विनिंग है 68%। इसमें आपको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 68% एक्यूरेसी इसमें है। लेकिन इतन 68%, 58% एक्यूरेसी होने के बावजूद भी हमारे रिटर्न मतलब ज़्यादा चेंज नहीं है, रिटर्न हमारे सेम है। तो ये आपको आप खुद का डेटा बनाइए, मैं बताता हूँ आपको, खुद का डेटा बनाइए और उसमें आप फिर टेस्टिंग कर सकते हैं कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वर्क कर रही है नहीं कर रही है। हाँ, अभी जनवरी मंथ से हम नॉन डायरेक्शनल में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जनवरी मंथ का हम 2026 में हम देखेंगे कि किस तरीके से रिटर्न, हम नॉन डायरेक्शनल सेलिंग में ही अब फोकस करेंगे कि हमारा जो है कितना रिटर्न नॉन डायरेक्शन सेलिंग में कितना आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझने को मिला होगा काफ़ी कुछ, और ये गाइज आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है, और मेरा यही मोटो है 2026 में आप ऑप्शन सेलिंग में एक अच्छे ट्रेडर के रूप में बाहर आएँ, और कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा अगर आप बनाओगे तो ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल बनने वाला है। मैं आपको गारंटी तो नहीं कर सकता, गारंटी जैसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, एश्योरिटी जैसा, क्योंकि अगर मैं गारंटी जैसा वर्ड यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे कई वायलेशन रूल्स हो जाता है हमारा यूट्यूब के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के हिसाब से। तो क्योंकि हम लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर सकते यूट्यूब पे, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है तो गाइस लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एंजॉय दी संडे।